दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुमान और आज मैं आपके सामने अकबर मान के जीवन के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि बादशाह अकबर ने मुगल साम्राज्य को बलूचिस्तान के पास तक फैला दिया था। आगे बंगाल सूबा पर अधिकार करने के बाद बंगाल सूबा का एक राज्य उड़ीसा अभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं आ रहा था। बादशाह अकबर ने मुगल सेना की कमान अपने नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह को सौंप दी। राजा मान सिंह ने ओडिशा के दोनों शासकों कुतुल खान और निसार खान को 1590 से 1592 में हराया और इसी के साथ ओडिशा भी मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। बादशाह अकबर ने खानदेश सल्तनत पर भी हमला किया। बादशाह अकबर ने 1591 में खानदेश सल्तनत पर हमला किया। खानदेश सल्तनत में वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के जलगांव, धुले और नंदुरबार के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य का बुरहानपुर जिला शामिल था। बादशाह अकबर ने 1591 में खानदेश सल्तनत के सुल्तान अली खान को हराया और इसी के साथ खानदेश सल्तनत भी मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। बादशाह अकबर ने 1585 में बलूचिस्तान की यूसुफजई आदिवासियों से बलूचिस्तान को जीतने के लिए अपने मुगल सेना की कमान अपने नवरत्नों में से एक, अपने सबसे करीबी नवरत्नों में से एक राजा बीरबल को सौंप दी और इतिहासकार अब्दुल कादिर बनायूनी के अनुसार बीरबल को 8000 मुगल सेना की कमान सौंपी गई और इनके साथ जैन खान कोका, सईद खान और अबू फतेह जैसे सेना अधिकारी मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ अफगान आदिवासी थे और उनकी सेना का नेतृत्व कालू खान यूसुफजई, मिरवाइज खान यूसुफजई कर रहे थे। ये लड़ाई 16 फरवरी 1586 को लड़ी गई और मलंदी दर्रे की लड़ाई के नाम से जानी गई। ये स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर के कराकर दर्रे और मलंदी दर्रे के बीच का स्थान है। और इस लड़ाई में अंत में बीरबल के साथ सभी 8000 मुगल सैनिक मारे गए और अकबर बलूचिस्तान नहीं जीत पाए। बादशाह अकबर ने 1595 को कंधार पर भी हमला किया और कंधार के सुल्तान मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को हराया और कंधार पर भी मुगल साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। बादशाह अकबर ने 1597 को अपने मुगल सेना का नेतृत्व अपने कई बेटों में से एक बेटे मुराद मिर्जा को सौंप दिया और उसे महाराष्ट्र के अहमदनगर सल्तनत पर जीत हासिल करने के लिए भेज दिया। अहमदनगर सल्तनत के सुल्तान बहादुर शाह था और अहमदनगर सल्तनत के कमांडर इन चीफ चांद बीबी थी। अहमदनगर सल्तनत की राजधानी वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का अहमदनगर जिला हुआ करता था। मुराद मिर्जा ने 1597 में अहमदनगर किले पर हमला किया और इसे चारों ओर से घेर लिया और भयानक हमला किया, लेकिन चांद बीबी ने अपनी सेना के जरिए पूरी ताकत और बहादुरी से मुगल सेना को खदेड़ दिया और अहमदनगर को मुगलों के हाथों जाने से बचा लिया। लेकिन बादशाह अकबर ने 2 सालों के बाद 1599 में एक बार फिर से अहमदनगर किले पर हमला किया और इस बार बादशाह अकबर ने अपनी सेना का नियंत्रण अपने दूसरे बेटे दनियाल को सौंप दिया और उनके साथ इनके सेनापति खाने खानन भी थे। और एक बार फिर से बड़ी मुगल सेना के साथ अहमदनगर किले पर हमला किया गया और लंबी चली लड़ाई के बाद अहमदनगर सल्तनत के कमांडर इन चीफ चांद बीबी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और अहमदनगर सल्तनत के सेनापति जीता खान ने चांद बीबी को देशद्रोही ठहराते हुए उसे मरवा दिया और मुगलों ने अहमदनगर किले को जीत लिया और पूरे उत्तर भारत में मात्र मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला अकबर के अधीन आना बाकी था। बादशाह अकबर ने 1599 में असीरगढ़ किले पर हमला किया और 2 सालों के लगातार हमले के बाद बुरहानपुर के सुल्तान मीरन बहादुर खान को हराया और 17 जनवरी 1601 को बुरहानपुर के साथ साथ असीरगढ़ किले पर भी अधिकार कर लिया। बादशाह अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान बादशाह अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी का निर्माण आगरा में करवाया गया और इसे मुगल साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। आगरा के लाल किले की वर्तमान संरचना का निर्माण भी मुगल बादशाह अकबर ने ही 1565 से 1573 में बनवाया और यह 94 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आगरा का किला भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बादशाह अकबर ने 1566 में लाहौर किले का भी निर्माण करवाया। लाहौर किला लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इस किले पर मुगलों, मराठों और सिखों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी शासन किया है। बादशाह अकबर ने प्रयागराज जिले में इलाहाबाद किले का भी निर्माण करवाया। इस किले का निर्माण 1583 में करवाया गया और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। बादशाह अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान बादशाह अकबर की सौतेली मां बेगा बेगम ने 1558 में दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का भी निर्माण करवाया। हुमायूं के मकबरे के निर्माण में लाल बुलो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और हुमायूं का मकबरा भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बादशाह अकबर कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इनके शासन के दौरान बहुत से बड़े बड़े कलाकार उभर कर सामने आए। बादशाह अकबर ने अपने शासन के दौरान युद्ध में हारे हुए सभी कैदियों को समय के साथ मुक्त कर दिया। बादशाह अकबर ने 1564 में मुसलमानों के अलावा बाकी धर्मों पर लगाया गया कर, जिसे जजिया कहा गया, माफ कर दिया। ये कर गंगा में स्नान करने के लिए वे हिंदुओं से लिया जाता था या फिर वो काम
जिसे मुसलमान नहीं करने देना चाहते थे, जैसे मंदिरों में पूजा करना, हिंदुओं की तीर्थ यात्रा आदि। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का भी निर्माण करवाया और इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया, जिनमें बहुत से नास्तिक भी थे। और अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी धर्म एक ही मार्ग पर लेकर जाते हैं और सभी का एक ही लक्ष्य होता है। और इसका परिणाम यह हुआ कि अकबर ने 1581 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म को मिलाकर एक नया धर्म बनाया और इसका नाम दिन-ए-इलाही रखा गया। हालांकि सिर्फ राजा बीरबल ने ही 1581 में दिन-ए-इलाही को अपनाया और इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया और अकबर की मृत्यु के साथ दिन-ए-इलाही को खत्म कर दिया गया। बादशाह अकबर ने 1574 में मनसबदारी की भी स्थापना की। मनसबदार दरबार के कई विशेष पदों में से एक पद था और जो दरबारी मनसबदार चुना जाता था उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से सेना के एक टुकड़े के साथ साथ एक राज्य भी सौंप दिया जाता था। बादशाह अकबर के शासन के दौरान रामचरितमानस महाकाव्य की रचना करने वाले तुलसीदास भी रहे हैं। तुलसीदास का असली नाम राम भोला दुबे था और इनका जन्म 11 अगस्त 1511 को वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले के राजापुर शहर में हुआ था और तुलसीदास की मृत्यु 111 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के अस्सी घाट में हो गई थी। रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका और भी कई महाकाव्यों और कविताओं की रचना तुलसीदास ने अपने जीवन में की है। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल को 1601 में बुंदेलखंड के राजा बीर सिंह बुंदेला ने मार डाला। अकबर के नवरत्न फैजी की भी 15 अक्टूबर 1595 में मृत्यु हो गई। अकबर के नवरत्न टोडरमल की मृत्यु भी 8 नवंबर 1589 में 89 साल की उम्र में हो गई। अकबर के नवरत्न राजा भगवान दास की मृत्यु भी 1589 में 62 साल की उम्र में हो गई। अकबर के नवरत्न तानसेन की मृत्यु भी 26 अप्रैल 1589 को 89 साल की उम्र में हो गई। हालांकि तानसेन का जन्म से असली नाम रामतनु पांडे था और ये हिंदू ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति थे और समय के साथ एक के बाद एक नवरत्नों की मृत्यु देखकर अकबर उदास होते गए और 1604 के अंत में लंबे समय के लिए बीमार पड़ गए और बीमारी लाइलाज रही और 63 साल की उम्र में 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की आगरा के फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हो गई और इन्हें आगरा के सिकंदरा में दफना दिया गया। अकबर मुगल साम्राज्य के असली संस्थापक माने गए। अकबर का मकबरा मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह जहांगीर ने 1605 से 1613 में सिकंदरा में बनवाया। यह मकबरा 119 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मकबरे के निर्माण में उस समय 15 लाख रुपए का खर्च आया था। यह मकबरा बहुत ही खूबसूरती से बनवाया गया था और इस मकबरे को देखने आज दूर दराज से लोग आते हैं। अकबर के जीवन के ऊपर बहुत से टीवी सीरियल और फिल्में बनवाई गई हैं, जिनमें मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने भी काम किया है। फिल्म का नाम जोधा अकबर रखा गया था और एक टीवी सीरियल भी बनाया गया जो कि काफी लंबे समय तक लोगों में बहुत ही प्रचलित हुआ और इस टीवी सीरियल का नाम भी जोधा अकबर था। हाँ दोस्तों, हमारे इसी के साथ अकबर महान के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग यही समाप्त होता है। हमारा आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।